प्रेज लॉर्ड, सभी को जय मसीह। कैसे हो आप सब मेरे अजीजों? एक बार फिर से अद्भुत प्रकाशन के साथ आपके सम्मुख। टाइटल देख लिया होगा आपने, आज भोजन पे यानी कि मांसाहारी चीज़ों पे है, और मांसाहारी खाना पाप है या नहीं, बाइबल क्या कहती है इस बारे में। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं वचन प्रार्थना के द्वारा। पिता, आज जो लोगों को डर है, जो चिंता है, जो परेशानी है, इसको लेकर पिता आज सबकी दूर करना, सबके डाउट क्लियर करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और बहुत लोग डरते हैं, जो विश्वासी होते हैं वो काफ़ी लोग डरते हैं, और लोगों को ये भी डाउट है कि मसीह में यानी कि क्रिश्चियनिटी में कंपलसरी होता है मांस खाना ना, कोई खिलाते ही खिलाता है, ऐसा नहीं है। ये डाउट भी क्लियर होंगे। और इसको खाने पे हम क्या गुनहगार हो जाते हैं या नहीं खाएंगे जब हो जाएंगे? बहुत कुछ है आज बोलने के लिए। आइए प्रार्थना करके धन्यवाद करते हैं। आज जो भी लोग पिता देख रहे हैं, आज जो भी उनका सवाल था, वो सवाल का जवाब आप दे रहे हो इस प्रार्थना वीडियो के माध्यम से, इस संदेश के माध्यम से। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह। पिता, ये वचन 100 गुना प्रतिफल सबके जीवन में लाए, और सबके जीवन में आज ये डाउट क्लियर हो, जो डर है, जो चिंता है, परेशानी, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे से तो बहुत सारे डाउट होता है कि हमें क्या खाना क्या नहीं खाना, है ना। देखो, पहली बात मैं आपको बताता हूँ, ये हम पे डिपेंड करता है। हम शाकाहारी बन जाए तब भी कोई बात नहीं। अगर हम मांसाहारी है, देखो काफ़ी लोग, अधिकतर लोग मांस खाते हैं, है ना। अधिकतर लोग मांस खाते हैं, आपको पता ही है, तो वो भी कोई पाप नहीं है। और वचन हमें क्या कहता है? वचन हमें किसी भी चीज़ पे डिपेंड होने पे नहीं बोलता है, यानी कि फोर्सली अटैक नहीं करता है। यहाँ तक कि परमेश्वर ने कहा है कि तू अपनी मनमानी कर, लेकिन याद रख इसका न्याय होगा। अब भोजन के लिए प्रभु ने क्या बोला है, क्या हम खा सकते हैं? नहीं। आज वो एक सवाल है, वो सवाल का जवाब मिलेगा। पहला निकालेंगे वचन, प्रेरितकाम उसका 10 अध्याय का 9 वचन से पढ़ूंगा। पेज नंबर 179 179, प्रेरितकाम 10 का 9 में लिखा है। दूसरे दिन जब वह चलते चलते नगर के पास पहुंचा, तो दोपहर के समय निकट पतरस छत पर प्रार्थना करने लगा। उसे भूख लगी और कुछ खाना चाहता था, परंतु जब वह तैयारी कर रहे थे तो वे बेसुध हो गया। और उसने देखा कि आकाश खुल गया, और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों ओर कोने से लिपटा हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है, जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले और जंतु और आकाश के पक्षी थे। उसने एक ऐसा शब्द सुनाई दिया, हे पतरस, उठ और मार और खा। मांसाहारी चीजें उसके सामने थी, और अनाउंसमेंट हुई, यानी कि आकाशवाणी हुई परमेश्वर की ओर से, मार और खा। पतरस का जवाब सुनो। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। ये पतरस का बयान था, पतरस ने बोला। और पतरस मछुआरा था, जाहिर सी बात है मीट मच्छी खाता होगा, लेकिन वो चीज़ उसको अशुद्ध दिखी होगी। लेकिन पतरस ने कमेंट करा, जवाब दिया। अब परमेश्वर का जवाब, यानी कि वहाँ का जवाब सुनो। फिर दूसरी बार उसे ये शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कहे। हालेलुया। देखो, खाना ना खाना ना तो परमेश्वर की ओर हमें पहुँचाएगा, ना इससे हम गुनहगार होंगे, है ना। हम शाकाहारी है या मांसाहारी? बहुत लोग हैं जो घरों में, मेंबर फैमिली में बहुत लोग मांस नहीं खाते होंगे, शाकाहारी खाते होंगे, या बहुत लोग मांस खाते होंगे, घर में भी अलग अलग होते हैं। तो उसी प्रकार से, है ना, हमारा ये नहीं है मसीह खासकर क्रिश्चियन पे कि हमें मांस खाना की अनुमति है या आज्ञा मिली या परमेश्वर ने ऊपर से आज्ञा दी है, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। अगर ये गलतफहमी है तो आज ये गलतफहमी आपकी दूर हो रही है। बिल्कुल भी ऐसा डाउट नहीं है। ना ये है कि हम चर्च में जाते हैं तो क्या कहते हैं वहाँ पे कंपलसरी होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, वहाँ बनता ज़्यादा है क्योंकि अधिकतर खाने वाले ज़्यादा होते हैं क्रिश्चियनिटी में, लेकिन फोर्सली नहीं है। हमेशा आपने देखा होगा, अगर बड़ी मीटिंग है तो वहाँ पे शुद्ध शाकाहारी खाना ही बटा होगा, अगर मांसाहारी है तो वहाँ पे शुद्ध शाकाहारी भी बटा होगा, क्योंकि सबकी अरेंजमेंट का इंतजाम दिखाता है। तो जरूरी नहीं है कि हम मांसाहारी है तो हम अच्छे, या हमें शाकाहारी तो अच्छे। अरे, खाना हमें परमेश्वर के पास नहीं पहुँचाएगा, हमें अच्छे काम पहुँचाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ये वचन प्रभु ने मुझे दिया। और आप कहोगे भाई ये तो दर्शन है ना। बहुत लोग कहेंगे, जो वचन पढ़ते होंगे, समझ होगे, वो कहेंगे दर्शन है ना। चलो मैं आपको और गहराई में बताता हूँ जो यीशु मसीह ने क्या कहा, निकालेंगे। अगर आप और गहराई में जाना चाहते हैं तो आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। और आप फ्री हो जाओगे। जरूरी नहीं है बिल्कुल भी आप किसी पे डिपेंड हो, यानी कि आप मांस पे डिपेंड हो या शाकाहारी पे, जैसा आपको मन लगे वो खाना खाओ। सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा मानो, परमेश्वर की आज्ञाकारिता ही बहुत है। हालेलुया। देखो वचन क्या कहता है। वचन कहता है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मैं पढ़ूंगा मरकुस 7 अध्याय और उसका 14 वचन। मरकुस 7 का 14 में लिखा है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा,
तुम सब मेरी सुनो और समझो, यीशु मसीह की सुनो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य से बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तु है मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। ये वर्ड और यीशु मसीह के हैं। फिर क्या बोले, यदि किसी के सुनने कान हो तो वह सुन ले। जब वह भीड़ के पास घर में आ गया तो उसके चेले ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास से निकल जाती है। ये भोजन वस्तु के लिए। और इसके बाद देखना क्या लिखा है, ये कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। भोजन वस्तुओं को सब शुद्ध ठहराया। हालेलुया। ये बस आप पर डिपेंड है। अगर आपका मन है मांसाहारी खाने का, वेलकम। और आपका मन नहीं है, यानी कि अपने घर की बात कर रहा हूँ, आपके घर की बात कर रहा हूँ, शाकाहारी खाने का, कोई बात नहीं। हालेलुया। इसमें कोई डाउट नहीं, ना ही कोई पाप है कि आप मांसाहारी और ये पाप चढ़ेगा, और ना ही ऐसा है कि मसीह में आने के बाद आपको कंपल्सरी खिलाया जाए, ऐसा कहीं नहीं है। अगर आपने सोचा होगा या समझा होगा कि वो एक कहानी है, एक मनगढ़ंत, या फिर एक क्या कहते हैं, एक झूठी अफवाह है, उससे आप बाहर आओ। ऐसा नहीं है मेरे जो, मैं खुद क्रिश्चियनिटी में पैदा हुआ, मुझे पता है ऐसा फोर्सली कहीं भी नहीं है। सिर्फ हमारा खुद का अपनी मर्जी है। हालेलुया। देखो अंतिम वचन क्या कि मैं आपको और प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, आपको और समझ आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज आपको बहुत कुछ समझ आ गया होगा इस वचन के द्वारा। परमेश्वर आपको आशीषित करे और आपके आज डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। फ्री हो जाओगे आज आप। हालेलुया। क्या हो जाओगे? फ्री हो जाओगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ओ पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं पढ़ूंगा, निकालेंगे नए नियम में 291 291 पेज नंबर, पहला तीमुथियुस 4 अध्याय का तीसरा वचन। पहला तीमुथियुस 4 का तीसरे से पढ़ूंगा। लिखा है, मैं आपको पहले से पढ़कर जाता हूँ, आपको ज्यादा समझ आएगा। परंतु आत्मा स्पष्ट से कहता है कि आने वाले समय में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा, दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। मैं पहले से पढ़ रहा हूं, आपको और समझ आएगा। बहक जाएंगे। ये उन झूठे मनुष्य के कपट के कारण होगा। उनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागे गया हो, जो विवाह करने से रोकेंगे और भोजन भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा है कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाए। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करता हूं, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के लिए नहीं है, पर यह कि धन्यवाद के साथ खाए जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना से शुद्ध हो जाती है। परमेश्वर पिता आशीषित करे। तो इसलिए मेरे अजीजों, अगर आप मांसाहारी हैं तब भी कोई बात नहीं, और अगर आप शाकाहारी हैं तब भी कोई बात नहीं। आज आपका डाउट क्लियर हुआ है। और ना ही बाइबल हमें इस बात की सजा देती है कि हम मांस क्यों खाते हैं या हम क्यों नहीं खाते। वचन हमें साफ कहता है कि जो हमारे पेट में जाता है वो संडास से निकल जाता है, और इस पर यीशु मसीह ने सारी भोजन वस्तु को पवित्र ठहराया। तो बस ये हमारा हेडिक है। अगर हम नहीं खाते तो आपको कोई भी जबरदस्ती नहीं करेगा। इनफैक्ट कहीं प्रभु के दास ऐसे हैं जो मीट मच्छी बिल्कुल दूर रहते हैं, फिर भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। तो वो कोई सजा नहीं मिलेगी और खाने वालों को भी सजा नहीं मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता वचन प्रार्थना के द्वारा, और आज आपने सबके डाउट, डर, झूठी अफवाह को दूर करके मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आपने मनुष्य खुद को फ्रीडम दिया पिता। खाने पीने से पिता आपने हमें आज़ाद कर रखा है प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि प्रार्थना से सब शुद्ध हो जाता है, इसलिए आपका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आज बहुतों को ये संदेश के द्वारा आज़ादी मिली है, प्रकाशन मिला है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो एक झूठी अफवाह थी पिता, आपने वो भी दूर करी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये वचन सबके जीवन में सोगना प्रतिफल लेके आएगा, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। अपनी राय इस संदेश पे जरूर देना। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।